आज हम बच्चों में मिर्गी के बारे में बात करेंगे। बच्चों में होने वाली मिर्गी में एक मुख्य मिर्गी जो सारे मरीजों में काफ़ी हद तक बच्चों में देखी जाती है वो है फेब्राइल सीज़र, जिसको हम बोलते हैं बुखार के साथ आने वाली मिर्गी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूं, अडल्ट एंड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, इनक्रेडिबल इंडियन मेंटल हेल्थ एंड साइंस में दिल्ली में कार्यरत हूँ। तो हम फेब्राइल सीज़र के बारे में बात करेंगे। फेब्राइल सीज़र मतलब बच्चों में मिर्गी जो बुखार के साथ आती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, फेब्राइल सीज़र 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों के बीच में संभावित आती है। कभी कभार 6 साल तक की उम्र तक के बच्चों को मिलती है। यह मिर्गी बुखार के दौरान आती है। बुखार जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो इस तरह की मिर्गी के लक्षण आते हैं। इस तरह की मिर्गी में बच्चे के हाथ पैर अकड़ जाते हैं। अकड़ने के बाद वो हिलने भी लग जाते हैं, तो जिसको हम जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीज़र बोलते हैं। इस मिर्गी के दौरान बच्चे की आंखें ऊपर चढ़ सकती हैं, मुंह से झाग निकल सकता है, जीभ कट सकती है, पेशाब लेटर निकल सकता है। इस तरह की मिर्गी के दौरे बच्चों में 6 महीने से 6 साल के उम्र के बीच में ही मिलते हैं, 90 से 95% मरीजों में। कभी कभार ये मिर्गी के दौरे बिना बुखार के भी आने लगते हैं। अब हम जानेंगे कि मिर्गी के दौरे जो बुखार के साथ आते हैं, जिन्हें हम फेब्राइल सीज़र भी कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल फेब्राइल सीज़र। सिंपल फेब्राइल सीज़र वो होते हैं जो झटके पूरे शरीर में आते हैं जनरली, और इनका समय अवधि जनरली 5 मिनट से कम होता है और 15 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं होता। और यह झटका कभी भी एक झटके से ज़्यादा नहीं आता 24 घंटे में, और ये झटके बुखार के अलावा भी नहीं आते। इसके अलावा जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीज़र कहते हैं, ये उस तरह की मिर्गी के दौरे होते हैं बच्चों में जो कभी कभार दौरे 15 मिनट से ज़्यादा का रह सकता है, या फिर वो दौरा एक शरीर के एक ही भाग में आए, दूसरे भाग में आए ना, या फिर ये दौरे बिना बुखार के भी आने लग जाते हैं बुखार के दौरों के अलावा। तब हम इसे कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीज़र कहते हैं। तो जब भी किसी बच्चे को बुखार के दौरान मिर्गी आए तो उसे पहचाने कैसे? एक तो बच्चे के आप लक्षणों को देख सकते हैं, जैसे कि उसका हाथ अकड़ जाए या पैर अकड़ जाए या आँखें ऊपर चढ़ जाए। इससे आप बच्चे का मिर्गी का दौरा पहचान सकते हैं। मिर्गी का दौरा आने के दौरान कुछ बातों का एहतियात रखना ज़रूरी है, जैसे कि बच्चे को जिस दौरान मिर्गी का दौरा है उसको बाईं करवट दिला दें। उसके आसपास गले में अगर कोई टाइट कपड़ा बंधा हुआ है या उसके कपड़े टाइट हैं तो उसको ढीला कर दें। बच्चे को कुछ भी जुराब सुंघाना या फिर कंडा सुंघाना, जिसे प्याज भी बोलते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ना ही बच्चे को झटके के दौरान मुंह में चम्मच डालना, उंगली डालना नहीं करना चाहिए। ना ही पानी पिलाना चाहिए। ऐसा करने से वो पानी बच्चे की खाने की नली में जाने की जगह उसकी सांस की नली में चला जाता है और बच्चे का निधन भी हो सकता है। तो इस बात का अत्यंत ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। अब हम ये जानेंगे कि फेब्राइल सीज़र को हम डायग्नोज कैसे करते हैं, पता कैसे चलाते हैं। जनरली फेब्राइल सीज़र का डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, अर्थात हिस्ट्री के बेसिस पे डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन आपसे उसकी हिस्ट्री लेके उस बेसिस पे उस चीज़ को डायग्नोज करता है। सिंपल फेब्राइल सीज़र में जनरली कुछ और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, पर कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीज़र वो मिर्गी के दौरे होते हैं जिसमें कुछ जांचों की आवश्यकता होती है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीज़र में एक दौरे से ज़्यादा दौरे 24 घंटे में आना, बिना बुखार के भी दौरे आना, ऐसे मरीजों में कुछ जांचों की आवश्यकता होती है, जैसे कि ईईजी और एमआरआई। ये जांचें उन मरीजों में ज़्यादा आवश्यक है जो 2 साल से कम के हैं और जिनके परिवार में फेब्राइल सीज़र की हिस्ट्री रह चुकी है, या जो बच्चे डेवलपमेंटली नॉर्मल होते हैं, जैसे कि चलने फिरने में लेट हो जाना, या मिर्गी के दौरे आने के बाद बच्चे को झटके आने, वैक्सीन के बाद झटके आने शुरू हो जाना। इस बात का ध्यान रखना इसलिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीज़र किस में क्या क्या जांच की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने बताया, सिंपल फेब्राइल सीज़र में कोई जांच की खास आवश्यकता नहीं होती, पर वही अगर कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीज़र है तो उसमें ईईजी, एमआरआई और कभी कभार रीढ़ की हड्डी की पानी की जांच की भी ज़रूरत पड़ती है, यह देखने के लिए कि दिमाग में कोई इन्फेक्शन तो नहीं, जिसे हम मेनिंजाइटिस या एन्केफेलाइटिस भी कहते हैं। यह जनरली 2 साल से कम के बच्चों में ज़्यादा संभावित होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि फेब्राइल सीज़र के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। जनरली सिंपल फेब्राइल सीज़र में हम मरीज़ के रिश्तेदार को ये समझाते हैं कि बाईं करवट दिला दी जाए, उसको कुछ भी खाने पीने को ना दिया जाए जब तक बच्चा पूरी तरह होश में रह जाए, कपड़े ढीले कर दिए जाए, और आपके न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा प्रिस्क्राइब एक नाक का स्प्रे आता है जिसको हम मिडाज़ोलाम स्प्रे बोलते हैं। वो नाक में
उसको एक छिद्र में दवाई स्प्रे के माध्यम से दी जाती है, जिससे झटका 1 से 2 मिनट में समाप्त हो जाता है। यह दवाई की मात्रा उसके वजन के ऊपर निर्धारित की जाती है, जो आपका न्यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन आपको बताएगा। अब हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर के ट्रीटमेंट के बारे में। कभी कभार हम मरीज के रिश्तेदार ये कॉमनली बात लेके आते हैं कि बच्चे को टीका लगा था, टीके के बाद बच्चे को बुखार आया और बुखार के बाद बच्चे को झटके आने लगे। टीके के बाद बुखार आना एक सामान्य साइड इफ़ेक्ट है जो काफ़ी बच्चों में देखने को मिलता है, पर अगर उसके साथ झटका आ रहा है तो अपने पीडियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। कभी कभार इस सीज़र आने के बाद कुछ कंट्रोल हो जाता है, पर कुछ बच्चों में ये सीज़र बार बार आने लगते हैं। ऐसे बच्चों में जब ये मिर्गी के दौरे बार बार आने लगते हैं तो उन बच्चों में डेवलपमेंटल अबनॉर्मलिटी भी आ सकती है। ऐसे केसेस में बच्चे पहले अपनी माइलस्टोन्स, जिसको हम बोलते हैं चलना फिरना, बोलना, अपनी माँ को देख के स्माइल करना, वो नॉर्मली करते होते हैं और धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसको हम डेवलपमेंटल डिले भी बोलते हैं। अगर ये डेवलपमेंटल डिले मिर्गी के दौरों के साथ लगातार चलता रहे और बच्चे की ग्रोथ में फ़र्क पड़े या कम होती जाए, तो ऐसे केसेस कुछ जेनेटिक फेब्राइल सिंड्रोम एपिलेप्सी के हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है ड्रेविड सिंड्रोम। इसका तुरंत निदान करना अत्यंत आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर के ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर ईईजी में कोई भी विद्युत मिर्गी की तरंगें मिलती हैं तो ऐसे केस में हमें लंबे समय तक दवाई देनी पड़ती है। इसकी बजाय अगर हम सिंपल फेब्राइल सीजर देखें तो इसमें हम जनरली 3 से 5 दिन की दवाई देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्लोबाज़ाम नाम की दवाई सभी न्यूरोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन यूज़ करते हैं, जिसे हम 3 से 5 दिन के लिए देते हैं। उसके बाद जनरली झटके आने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। अब कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जिनमें फेब्राइल सीजर मिर्गी में या एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे मरीज वो होते हैं जिनके परिवार में फेब्राइल सीजर परिवार में किसी और बंदे में भी हुए हो, या फिर उस परिवार में किसी को फेब्राइल सीजर अपने बचपन में आए हों। इसके साथ साथ फेब्राइल सीजर अगर बिना बुखार के भी आने लग जाएं और साथ में मरीज को झटके 15 मिनट से ज़्यादा आए या शरीर के एक भाग में ही आए, तो ऐसे मरीजों में फेब्राइल सीजर का एपिलेप्सी में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो फेब्राइल सीजर ज़्यादातर मरीजों में एपिलेप्सी में कन्वर्ट नहीं होते और 6 साल में अपना आप समाप्त हो जाते हैं, पर ऐसे मरीजों में फेब्राइल सीजर एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो सकते हैं। हम इस तरह के मरीज ज़्यादातर तौर पे देखते हैं और उनका इलाज करते हैं। अब हम जानेंगे कि फेब्राइल सीजर अगर मरीज को हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कितने समय तक चलाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल फेब्राइल सीजर में हम 3 से 5 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं। वहीं कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर में अगर हमें कोई एमआरआई या ईईजी में नॉर्मलिटी मिलती है या फिर सीजर लगातार आते रहते हैं, बिना बुखार के भी रहते हैं, तो ऐसे मरीजों में हमें लंबे समय तक मिर्गी की दवाई देने की आवश्यकता भी पड़ती है। इसलिए अपने न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके ही इसका इलाज करें। धन्यवाद।